भाजपा हराओ देश बचाओ नारे के साथ राजपूत समाज ने सहारनपुर में भरी हुंकार। हजारों की संख्या में राजपूत समाज एकत्रित होकर के की महापंचायत। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश में किसी भी लोकसभा क्षेत्र से राजपूत समाज को टिकट न देने के चलते राजपूत समाज आक्रोशित है। साथ ही कुछ लोकसभा प्रत्याशी द्वारा राजपूत समाज का अपमान करने का लेकर के पूरा समाज आह्वान करता है, जिस वजह से पिछले 2 महीने में राजपूत समाज द्वारा गांव-गांव जाकर के पंचायत की जा रही थी। वहीं सहारनपुर जनपद के थाना नानातौद क्षेत्र के एक महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसके मद्देनजर आज हजारों की संख्या में क्षत्रिय समाज ने महाकुंभ किया और उसमें कहा कि भाजपा हराओ देश बचाओ इस अभियान का जो है उन्होंने नारा लगाया। किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय ठाकुर पूरम सिंह राजपूत समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि अब की बार जो है भाजपा हराओ नारों का अभियान चलाया जाएगा और पूरे देश और प्रदेश में राजपूत समाज एक मंच पे महाकुंभ करेगा। इस महाकुंभ में राजपूत समाज के लोगों ने यह निर्णय लिया कि महाकुंभ को राजपूत समाज की जो संदर्भ समिति बनाई गई है वह आगे भी समाज के हित में निर्णय ले रही है और कार्य करती रहेगी, क्योंकि जहां राजपूतों का सम्मान नहीं वहां राजपूत खड़ा नहीं। इसलिए भाजपा हराओ नारे के साथ आइए सुनते हैं कि राजपूत समाज के नेताओं ने क्या कुछ कहा। और पंचायत का नाम रखा गया क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ। हम सभी गांव में, चाहे वो हमारे सैनी भाई हो, चाहे कश्यप भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे त्यागी हो, चाहे ब्राह्मण, हम सबके पास गए। हमने कहा क्या इस देश में हमने हजारों मूर्तियां लगाई, हमने किसी मूर्ति के सामने लिखा राजपूत सम्राट, हमने हमेशा लिखा हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान, हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप। आज एक जाति वो हमारे भाई है, उनके विरोधी नहीं है। अगर वो महापुरुषों का सम्मान करना जानते और महापुरुष को वो मानते तो वो लिखते क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज, वो गुज्जर सम्राट मिहिर भोज नहीं लिखे थे। और जिस सरकार से वो सांसद थे, जिस सरकार से वो विधायक थे, हमने सरकारों से कहा कि आप इन्हें टिकट ना दे रहे क्योंकि जातिवादी लोग हैं, लेकिन सरकार ने उल्टा उन्हें टिकट देगा, हमारा अपमान करा। और पूरे देश में, चाहे वो गुजरात में रूपाला हो, चाहे यहाँ पर चौधरी हो, सभी लोगों ने हमारा अपमान करा। उसी अपमान का बदला लेने के लिए ये राजपूत समाज इकट्ठा हुआ है और आज निर्णय लिया है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करा जाएगा। समर्थन उदय है जो बीजेपी को हराएगा। कौन कौन लग रहा है बीजेपी को? तू हरा दे, लड़ रही सारी पार्टियां सहारनपुर में पत्रकारों को ला रहा हूँ, जिसे तुम कहा दोगे सारी पार्टियां चौधरी को हरा देते। किसकी तरफ सभी पार्टी भी ये जनता सारी बात जानती है। जब 80% 90% वोट जीत के लिए दे सके तो ये 90% वोट हराने के लिए भी दे सके। इसे पता कहाँ जाना है। मेरा नाम अजय सोम है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपूत उत्थान सभा। ये जो आपने महापंचायत रखी है, क्या उद्देश्य था इसका रखने का? इसका उद्देश्य तो बिल्कुल साफ था। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को हमने 100% वोट देके और यहाँ पे लाके भेजा, सत्ता में भेजा था और उससे उम्मीद थी बहुत सारी। उसने तो हमें नौकरी तो देने की बात छोड़ दो, हमें और अधिकार तो देने की बात छोड़ दो, हमारा प्रतिनिधित्व भी खत्म कर दिया इस बार। और जब ये प्रतिनिधित्व सब खत्म हो गए तो हम ये समाज को एक अकेला समाज के पास ऑप्शन बचा कि हम ऐसी पार्टी को बिल्कुल वोट देने के हैं नहीं। और इस बार ये भी करेंगे, वोट भी देने के, उसके विपक्ष में वोट करेंगे जो ऐसा हरावेगा। ये निर्णय हो गया पूरी पंचायत का और पूरे देश में इसका उद्घोष हुआ। आखिर किस बात को लेकर नाराजगी रही है जो इतनी बड़ी आपको पंचायत करनी? नहीं, नाराजगी तो आपको सब पता ही है। अभी जो एक इतना बड़ा समाज है और पूरा तुम्हें वोट कर रहा है और तुम एक कुछ लोगों के चक्कर में आके इस पूरे समाज को इग्नोर कर दो और यहाँ पे उनका क्षेत्रीय जो प्रतिनिधित्व है उसे भी खत्म कर दो। ये जो आम आदमी है किसके पास जाएगा अपना दुखड़ा रोने के लिए? क्या योगी के पास जाएगा? क्या मोदी के पास जाएगा? भाई आसपास के जो क्षेत्रीय नेता है उन्हीं के पास तो जाएगा। लेकिन
तो उसी को लेके यहाँ पंचायत की हमने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया है। उसके विरोध में वोट करेंगे, 100% वोट करेंगे। तो क्या लगता है कि आपकी जो सभा हुई है तो इससे जो है भारतीय जनता पार्टी को कुछ असर पड़ेगा? असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। कसम खाई है, कुल देवी की कसम खाई है, मिट्टी की कसम खाई है वोट नहीं करने की। जी, मेरा नाम का नारायण। जो ये रैली आयोजित की गई राजपूत स्वाभिमान रैली, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था और क्या कुछ निर्णय लिया गया है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य तो ये था कि एक तो ये विषय जो है कैराना से शुरू हुआ। कैराना पर हमारे राजपूत सम्राट के आगे जाति सूचक शब्द लगाकर 29 मई को यात्रा निकाली गई, जिसमें जाति के गुर्जर बिरादरी के जो नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने संरक्षण दिया उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित किया और वो यात्रा निकली। उसका विरोध पूरे समाज के अंदर था। उसको लेकर हम गांव दर गांव गए और आज यहाँ पर एक जन सैलाब इकट्ठा हुआ समाज का। अच्छा, क्या पार्टी द्वारा कभी आपको मनाने की कोई बात कही गई है मार्ग मनोबल की, जो उनके द्वारा कहा गया कि हमको मनाएंगे, उनको गले लगाएंगे, हमारे भाई हैं? देखिए, पार्टी के अंदर मैसेज है कि नाराजगी है, लेकिन दुर्भाग्य है मेरे समाज का, जो हमारे समाज के छोटे छोटे नेता हैं, ये ऊपर तक मैसेज नहीं जाने देते। ये तो नहीं कहता है जी हम संभाल लेंगे, अब संभालता किसी पे नहीं। ये ग्राउंड पैर रखने की जगह नहीं थी और ये सब लोग अपनी मर्जी से आए, किसी पे कोई पैसा नहीं गया। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, आज ये जो कुछ भी इंतजाम यहाँ है, समाज ने चंदा इकट्ठा करके किया। तो समाज ने आज यहाँ पर एक वचन लिया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और मैं आपको ईमानदार से बता रहा, जिस टाइम हाथ उठवाए पूरे इस पंडाल में एक व्यक्ति आसन था जिसका हाथ नीचा हो। तो क्या निर्णय लिया गया है? निर्णय लिया है कि जिस भी सीट पर जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को जो भी हरा रहा, वो किसी बिरादरी का हो, किसी पार्टी का हो, हम उसका सहयोग करके भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरवाएंगे। तो क्या लगता है कि जो आपने जो सभा करी है इसका फर्क पड़ेगा भाजपा के ऊपर? देखिए, मैं आपको बात समझाऊं, ये हमारा राजपूत समाज जो है ना, ये वचनों का ही समाज है। भगवान श्री राम ने अपनी माता जी के दिए वचनों को निभाने के लिए 12 साल वनवास काटा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कुंती माता को वचन दे दिया था, बोले इतनी बड़ी सेना का मेरे 5 बेटे कैसे लड़ेंगे, तो उन्होंने वचन निभाया और 18 सोनी सेना खत्म होगी, लेकिन पांडवों में कोई नहीं मरा। जब भीष्म पितामह ने गद्दी के लिए वचन दे दिया था, तो वो आदमी ऐसा था कि मृत्यु उसके दिमाग में थी, इच्छा शक्ति में मृत्यु थी, वो अपने आप मर गया, लेकिन उन्हें कुर्सी नहीं खत्म होने दी। तो जब वचन हम हर युग में वचन निभाया हमने, चाहे वो सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, अब ये कलयुग है। आज यहाँ सब ने भगवान श्री राम को साक्षी मान का वचन लिया और आप देखिएगा इस वचन का जब पालन होगा ना, तो आप सब लोग उसके साक्षी बनेंगे, सारी मीडिया साक्षी बनेगी, सारे पत्रकार जितने न्यूज़पेपर है सब साक्षी बनेंगे। भाजपा तो कहती है कि भगवान राम हमारे हैं। एक बात तो बताओ, जब भाजपा कह रही थी भगवान राम हमारे, हम सभी तो भाजपा के थे, हम थे ना उनके। अब एक बात बताओ, राम मंदिर बना, पूरे भारत को खुशी हुई, इन्होंने वहां जाति के हिसाब से लोगों को रखा। भाई हम कौन थे? हम मुसलमान थे क्या? मेरे समाज के लोगों ने 500 साल से जुत्ती नहीं पहनी, सिर पर पगड़ी नहीं बांधी, ये मुसलमान थे क्या? या हमारे से अगर भाजपा को वाकई में कोई एलर्जी है, जो मोदी जी का कार्यकाल चल रहा ना, जब मोदी जी का नाम प्रधानमंत्री के लिए आया था ना, पूरी भाजपा खिलाफ थी। एक ठाकुर राजनाथ सिंह को छोड़ गए, एक अकेला आदमी अड़ गया था, बोला मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और प्रधानमंत्री का अगर चुनाव लड़ेंगे तो मोदी जी लड़ेंगे। उन्हें चुनाव लड़वाया, उन्हें जितवाया। आज उन्हें इतनी एलर्जी होगी कि राजनाथ सिंह का अपमान करेंगे मंचों पर चढ़ाकर, माड़ाओं से बाहर कर करके। हमारे नेता हमारे लिए बोल लो ना बोल लो, पर अगर हमारे समाज पर, हमारे समाज के नेताओं पर कोई कटाक्ष करेगा, कोई बेइज्जती, कोई अपमान करने की कोशिश करेगा, तो बाजी धरती में मिला देंगे।